तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। बेटे यहाँ पे क्वेश्चन आया है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा थिन फिल्म है और ये वेज शेप में दी गई है। आप आई होप कि थ्री डायमेंशनल व्यू समझ पा रहे हैं। अब बेटे एक चीज समझिए, मैं मान के चल रहा हूँ ये जितनी भी वेव्स है ना, ये नियरली नॉर्मल इंसिडेंट पे फॉल हो रही। अब जैसे ही पहले तो आप ये समझिए, ये रेयर मीडियम आ गया, ये मेरे पास डेंसर मीडियम है। लेट अस से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। अब बेटे जैसे ही रे टकराई है, उसका कुछ हिस्सा तो बेटे रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ ट्रांसमिट हो गया। अब जो ट्रांसमिट हुआ है वो हिस्सा नीचे वाले सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, और जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ है ये यहां से बाहर आया। अब आप दो रेज देख पा रहे हो, ये रे वन आ गई, ये रे टू। अब जैसे ही ये रेज हमारी आंखों में जाती है ना, अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें डार्क फ्रिंज दिखेगी। अब बेटे क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझना, हमें पूछा गया है वो जो फ्रिंज आएगी उसकी विड्थ बताओ। खैर यहाँ पे फ्रिंज विड्थ में आपको निकालना सिखा देता हूं। लेट अस से किसी दूरी x पे ना थिकनेस जो आ रही थी दैट इज t, और क्योंकि थिन फिल्म दी है, आप मान के चलिए ये जो थीटा आएगा इट मस्ट बी वेरी स्मॉल। आई होप इट इज क्लियर बेटे। अब बेटे आप एक चीज समझिए, ये जो रे वन है ना, ये डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्ट हुई है क्योंकि ये रेयर मीडियम था। ये रिफ्लेक्शन हुई है डेंसर मीडियम से। और जो रे टू आई है इसकी रिफ्लेक्शन हुई है, देखो डेंसर से रेयर में जा रही थी, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, इसकी रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम पे हुई है। तो मैं मान के चलता हूं मेरे बच्चे को पाथ डिफरेंस लिखना आता होगा। आप समझना, बाहर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये दोनों वेव्स बराबर चली हैं, तो बट पाथ डिफरेंस क्या आएगा सुनना। रे टू के चलते तो मैं लिखूंगा टू टाइम्स म्यू टाइम्स टी, लेकिन क्योंकि रे वन की रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम पे हुई है, मैं यहाँ पे शायद एक लैम्डा बाय टू उसका ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा। आई होप इट इज क्लियर बेटे। अब बेटे ये जो पाथ डिफरेंस आया है, अगर लेट अस से मैं देखना चाहता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो बेटे अगर वैल्यू डाल लेना टू टाइम्स म्यू टी, आप ध्यान देना एन अगर लैम्डा अगर कॉमन ले लूं, ये मेरे पास निकल के आएगा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और जो मेरे पास टी की वैल्यू आ गई, ये आई है मेरे पास लैम्डा डिवाइडेड बाय फोर म्यू इंटू टू एन प्लस वन। अब बेटे आप एक चीज समझना, ये जो टी है ना, दिस इज द थिकनेस, और मैं क्या कह सकता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ बाय आर। आर्क लेंथ बाय रेडियस आ गया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टी बाई एक्स, क्योंकि ये थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो ये जो टी आया है इसको मैं एक्स इंटू थीटा भी लिख सकता हूं। तो अगर वैल्यू डालू ना, एक्स निकल के आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय फोर म्यू थीटा टू एन प्लस वन। अब बेटे ये वो एक्स आया है जिधर जिधर आपको ब्राइट फ्रिंज दिखने वाली है। ये तो मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाल दिया। इसी तरह आप मुझे बताएंगे, डू इट योरसेल्फ मैं दे रहा हूं, आपको निकाल के दिखाना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। खैर हमें फ्रिंज विड्थ निकालनी थी, तो आप समझना, मैं सबसे पहले देखो बेटे एन लेमडा डाल रहा है, मिनिमम जो एन आया ना, एन तो जीरो आ सकता है, तो लेट अस से एन को जीरो डालता हूं। एन को जीरो डाला तो मेरे पास जो एक्स आएगा ना, ये आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय फोर म्यू थीटा। आई होप इट इज क्लियर बेटे। ये फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। अब इसके बाद एन को मैं डालने जा रहा हूं, समझना, एन को डाल दिया टू, तो अगले मैक्सिमा की जो दूरी आएगी ये आएगी, सॉरी एन को डालना पड़ेगा वन, यहां पे चेक करिए, एन को डाला वन, तो मेरे पास निकल के आएगा टू प्लस वन, ये थ्री हो गया आपके पास, तो ये आएगा थ्री लैम्डा डिवाइडेड बाय फोर म्यू थीटा। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन अगर फ्रिंज विड्थ देखी जाए, फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी जल्दी बताइए, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो मैं करता हूं, ये शायद निकल के आएगा टू लैम्डा डिवाइडेड बाय फोर म्यू थीटा, तो वैल्यू निकल के आ रही है लैम्डा डिवाइडेड बाय टू म्यू थीटा। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ,
आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये जो नीचे हमारे पास मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं ना, ये पैटर्न आपके वेज पे कुछ ऐसा बनने वाला है। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये आएगी ब्राइट फ्रिंज की और ये आएगी डार्क फ्रिंज। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले इस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज आएगी या ब्राइट, या आप मुझे सोचकर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।